एमपीबी बिजली कर्मचारी के साथ हो रही पिटाई और दिए जा रहे साथ साथ ज्ञापन। अब 7वें महीने में एमपीबी का दूसरा ज्ञापन। अब देखना होगा एमपीबी का सब्र का बांध कब तक टूटता है। बीते दिनों एमपीबी के एक कर्मचारी के साथ ड्यूटी के दौरान हुई मारपीट को लेकर सिटी कोतवाली अंतर्गत एफआईआर कराने एमपीबी के सभी कर्मचारी एकत्रित होकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस का ढुलमुल रवैया देख एमपीबी के कर्मचारियों को लगा कि पुलिस इस केस में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही है। तो एमपीबी के सभी कर्मचारी 13/7 को एसपी महोदय के यहां ज्ञापन लेकर पहुंचे और एमपीबी के कर्मचारी लखन साहू से मारपीट के बारे में बताया और उचित कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस में एफआईआर करने के बाद एसपी महोदय को ज्ञापन देने के बाद भी अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह कल रात फिर से लखन साहू के घर पहुंचकर मारपीट की, जिसके विरोध में आज समस्त एमपीबी के कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपी आकाश पाठक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही बिजली कर्मचारियों द्वारा शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया कि अगर जल्द से जल्द आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो समस्त बिजली कंपनियों के कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए विवश रहेंगे, जिसकी जिम्मेदार संपूर्ण जिला प्रशासन की होगी। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। 12 तारीख को करीब लगभग 9:30 बजे तो लाइन मेंटेनेंस के हमारे भाई हैं कर्मचारी लाइनमैन के पद पर लखन साहू जी, ये अपना कार्य पूर्ण करके कंप्लेंट सेंटर में आया ऑफिस में, इसलिए कि अगर और कोई कार्य पड़ा होगा, कोई कार्य आया होगा अभी कंप्लेंट सेंटर में तो उसको ले जाकर और कंप्लेंट ठीक करा देंगे। जब ये वहाँ पर आए तो इनने कंप्लेंट सेंटर में देखा 2 लोग वहाँ पर आए हुए थे, कहाँ से, विवेकानंद नगर से। तो इनने पर्ची बना के उनको अपने जो एक साथी हैं हेमराज राजा की उनको दे दी कि ये कंप्लेंट सुधार हो। तो उसी समय वहाँ पर आकाश पाठक नाम का एक लड़का बैठा जो कि शराब पिए हुए था और आके वहाँ गाली गलौज करने लगा इनके साथ में कि कोई कंप्लेंट नहीं सुधरेगी और अनाप शनाप माँ बहन की उल्टी सीधी गाली बकने लगा। तो इनके द्वारा मना किया गया कि भैया आप यहाँ गाली क्यों बक रहे हो। तो इनके साथ में उनने मारपीट की, क्योंकि ये उस समय ऑन ड्यूटी थे, ड्यूटी पर थे। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि इनके साथ में ड्यूटी के दौरान ये घटना घटी है और चूँकि ये शासकीय कार्य कर रहे थे तो शासकीय कार्य में जो बाधा होती है 353 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और आरोपी की जो परिजन हैं उनमें से कोई रिश्तेदार या शायद परिवार का पुलिस विभाग में भी है तो उसकी वो धमकी देता है। उसके बाद जब ये रात को जब एफआईआर कराने गए, साहब भी इनके साथ में गए हुए थे, तो सुबह ये सुनने को आया कि उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर जितने लोग एफआईआर कराने थाने गए थे उन सबको मारेंगे। ये आकाश पाठक द्वारा कहा जा रहा है, सुनने को आया। यूनियन कंपनी से यहाँ काम करते हैं और काम में हम लोग काम करके आ रहे थे, वापस काम करके हम लोग ऑफिस पहुँचे, कोई और कंप्लेन तो नहीं है। तो वहाँ पहुँचे तो उसी समय 2 बंदे खड़े हुए थे, वो भुगता लोग कि भैया हमारी 7 बजे से लाइट बंद है, अभी तक कोई नहीं आया। तो हमने बोला कि आपकी पर्ची नहीं बनी होगी तो हम आपकी पर्ची बना दे रहे हैं। जैसे हमने पर्ची बनाई और हम उनको, हमारा भैया हैं जो उस तरफ का काम देखते हैं, हमने बोला हमारा भैया ये पर्ची है, चाचा लोग आए हैं इनकी थोड़ी जाके देख लो। तो हमारा भैया कहने ठीक है हम देख ले रहे हैं। लेकिन वैसे उसी के दौरान वहाँ आकाश पाठक खड़े हुए थे जो, वो गाली आई देने लगे, कहने लगे किसी की कंप्लेंट नहीं होगी ना किसी की लाइट सुधरेगी। तो अचानक उसने हमें गाली देना चालू कर दिया, माँ बहन की गाली देने लगा। उसके बाद में फिर 7 लोग वो पत्थर उठा के मारने के लिए दौड़ा हमारे लिए। तो हमारे साथ वालों ने उसके मतलब हमारे लिए बचाया। उसने लखन वो दारू वारू पी है, तुम निकल जाओ। तो वहाँ से निकलने लगा, जैसे हम अंदर आए अपने परिसर में, हमने गाड़ी उठाई, हम बाहर नहीं निकल पाए तो उसने परिसर के अंदर आकर उसने हमारे लिए लातों घूसों से बहुत मारा। और उसके बाद में कहने लगा कि ये आज के बाद अगर तुम यहाँ नौकरी करके दिखाओ तो हम मान जाएंगे, यहाँ नौकरी नहीं कर सकते हो। और जान से मारने की हमें धमकी देने लगे। और जब वहाँ पहुँचे तो फ़ोन लगा के कहने लगा भैया अगर जो रिपोर्ट करने गया होगा ना तो सबको लिए हम मारेंगे। वो हमारे लिए गाली गलौज कर रहा था बहुत ज़्यादा। और क्या कहता कि मेरी कोर्ट कचहरी ये सब हमारे बाएं हाथ का खेल है और जेल जाएंगे तो जेल हमारे बाहर से है। तो हमारी मम्मी पुलिस है तो मछुआ ली, हमारी माता राम हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। आकाश पाठक कौन है? ये आकाश पाठक इनकी कोई मम्मी है, पुलिस में कंट्रोल रूम में बैठती हैं, तो उनकी धमकी देकर ये गाली गलौज करता है। घटना कहाँ की है? ये हमारे एमपीबी कॉलोनी के पीछे पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है, सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, तो वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ की हैं वो। ये आप उस समय पे ऑन ड्यूटी थे? उस समय मैं ऑन ड्यूटी था और मैं ड्यूटी ख़त्म मेरी ड्यूटी ख़त्म 1 बजे होती है। तो इसी द्वारा ये सब हुआ। पहले 9:30 बजे करीब की ये घटना है, हम लोग काम करके लौटे थे। Subscribe now to most exciting channel ever.